गर्मी का टाइम था, दोपहर का। वहां रख लिया, लोग वही बैठे हुए थे। वो संत भी निकल के आए, उन्होंने पूछा क्या बात है। लोगों ने कहा राजा के एक ही पुत्र था और वो भगवान का प्यारा हो गया है। वो महात्मा ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने ये कहा था कि विश्वास करके आप सुमिरन करना और चिंतन करना, और जो उस मंत्र की जरिया से काम करोगे वो सफल हो जाएगा। अपने आश्रम से निकल के आया। उन्होंने कहा भाई इसका मुख दिखलाओ पहले। लोगों ने कहा ये बाबा जी है, ये क्या देखेगा, क्या करेगा। कुछ लोगों ने कहा चला तो गया ही है दुनिया से, दिखला दो भाई, संत हैं, भगवान हैं। मुंह खोल के दिखलाया। महात्मा ने एक झापड़ उसके गाल में दिया और कही अरे बेवकूफ, न बखत देखे न बेबखत देखे। वो राम राम कह करके खड़ा हो गया। बोलो वहां के बिहारी, राम राम कह के जब खड़ा हो गया, हजारों जनता उसके साथ में थी। महाराज जय जयकार मनाने लगी और ये कही कि संत क्या ये भगवान है। और संत भगवान होते भी हैं, पर आजकल के लोग समझते हैं कि संत रोटी मांगने खाने वाले होते हैं। बोलो आके बिहारी, भगवान नेड़े भी देते हैं कि मोर बचन चाहे पर जाए फीका और संत बचन पत्थर की। वो चेला भी पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ जानता भी नहीं था। समाज नाते से छोटी जाति का था। पहले छोटबाग ज्यादा चलती थी। उसके मन में निर्णय ये हुआ था कि मैं गुरुजी इन्हें बनाएंगे और मंत्र इनसे लेंगे। पर गुरुजी के पास भीड़ लगी रहती थी, बेचारा कह नहीं पाता था कुछ। एक दिन गुरुजी कमंडल लेके और लैट्रिन जा रहे थे। संत थोड़े दूर जाते हैं, अब तो लैट्रिन की व्यवस्था है गई, पहले 1-2 किलोमीटर जाते थे। उसने देखा कि अब मौका है, गुरुजी के कोई साथ नहीं। उसने दक्षिणा के लिए एक थान, वो ताना बुनने वाला आदमी था, रख लिया। जो गुरुजी को दक्षिणा देंगे वही मंत्र ले लेंगे। गुरुजी लैट्रिन के लिए खेत में बैठ गए। उसे यही पता नहीं कि लैट्रिन कर रहे या क्या कर रहे। उसकी भावना, उसकी श्रद्धा, वो थान उनके चरणों में डाल दिया और पैर पकड़ लिए। गुरुजी ने कही अरे बेवकूफ, न बखत देखे न बेबखत देखे। मंत्र यही था उनका। बोलो वाके बिहारी। उसी मंत्र को नेड़े लेकर के उस महापुरुष ने हाथ लगा दिया उसमें और ये कहा न बखत देखे न बेबखत देखे। वो राम राम कह के खड़ा हो गया। वहां भाई राजा वाली बात थी। वो महात्मा की तो एक झोंपड़ी पड़ी हुई थी। वहां पर राजा ने बहुत बढ़िया कोठियां बनवा दी। वो संत की सेवा के लिए कई सेवक छोड़ दिए। वहां पर अन्न क्षेत्र लगवा दिया। बड़े बड़े अक्षरों में बैनर लगवा दिए कि संत की कृपा से ये सारे कारोबार चल रहे हैं। बोलो वहां के बिहारी। लौट के उधर से 20 साल के बाद गुरुदेव आ रहे थे। वो 3-4 किलोमीटर पहले ही से बैनर लगे दिखे। ये क्या बात है क्या। जब आश्रम पे आए तो आश्रम की व्यवस्थाएं बदल गई। सुदामा कैसी, सुदामा की जैसे नगरी बदल गई थी, ऐसे ही उसकी व्यवस्थाएं बदल गई। गुरुदेव वहां बैठे, चेला आया और चेला ने नमस्कार किया। गुरुदेव ने कहा ये क्या बात है।
उन्होंने कहा गुरुजी जो आपने मंत्र दिया, मंत्र नहीं दिया तो उसे फटकारा था, पर चेला को विश्वास हुआ था कि जो आपने मंत्र दिया था उसी की कृपा से तो ये चल रहा है सब। गुरुजी ने कहा हमने इसे मंत्र दिया ही नहीं कभी, ये कृपा कैसी बता रहा है। गुरुजी ने कहा भाई क्या मंत्र दिया था, मैं तो समझ नहीं पाया। उन्होंने कही आपको याद नहीं है जब आप उधर लैट्रिन कर रहे थे तो दक्षिणा में एक थान दिया था और आपने कह दिया अरे बेवकूफ न बखत देखे न बेबखत देखते, हमने तो वो ही मंत्र मान लिया। उसी की कृपा से ये राजा का पुत्र सजीव हो गया। बोल बांके बिहारी। गुरुजी ने कहा बेटा तेने बहुत गलत किया है। उसने कहा क्यों गलत क्यों किया है, राजा जैसे पुत्र को जीवित कर दिया। उन्होंने कहा कि तूने तो उस मंत्र की महिमा को नहीं समझ पाया। एक आदमी नहीं हजारों आदमी एक बार उस मंत्र के कहने से जीवित हो सकता है। उन्होंने कहा सो कैसे, कि सो ऐसे कि देखो उसमें उसका मंत्र था न बखत देखे न बेबखत देखे। और गुरुजी ने उस कागज पे लिखा, उस पे लिख दिया बखत, बेबखत नहीं लिखा। और उसे पानी में घोर करके उस कागज को यूं करके और जहां देखे अपने आप कम होते पहले मकोड़े चींटे बहुत होते थे और जहां चींटों का वो होता था वो हजारों चींटों के सिर कटे दिखते थे। देखे होंगे हम आप सब गांव में पैदा हुए। वहां गुरुजी उस चेला को लेके गए और वो पानी छिड़क दिया, वो हजारों चींटा जीवित हो गए। बोल बांके बिहारी। जब हजारों जीवित हो गए तब उस चेला से कहा बेटा तेने तो एक में ही पूरा मंत्र का प्रयोग कर दिया, देख ले इतनी बड़ी शक्ति इसमें है। कहने का भाव, कहने का मतलब हम आप भी सत्संग भी सुनते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं और संतों के दर्शन भी करते हैं और जो गुरुओं ने नाम बता दिया उसका सुमिरन भी करते हैं और यहाँ भी राम राम भी जपते हैं। जो संत जपवाते चाहे राधे राधे चाहे